शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में ये बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा। सीएम योगी भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए बड़ी अपडेट वहां से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें तमाम जो नेता है वो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ये एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक बताई जा रही है जिसमें जेपी नड्डा समेत तमाम नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आप देखिए तमाम लोगों के अभिनंदन की तस्वीरें भी सामने आई। बैठक को लेकर बीजेपी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में ये बैठक अब से कुछ ही देर बाद शामिल होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और मेरे साथ इस खबर पर संदीप खेर जुड़े हुए हैं। सीधा वहीं से अब रुक करते हैं संदीप खेर का। संदीप, वहां से क्या तस्वीरें हैं? बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो रही है। बीजेपी के मंथन को लेकर और क्या अपडेट है? देखिए स्वाति, भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की जो एक दिवसीय बैठक है वो अब से बस कुछ ही मिनटों बाद शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री जिनका आज सम्मान भी किया जा रहा है वो सभी आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मंच पर देख सकती हैं कि जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं उनका आज सम्मान होगा। उन सभी को मंच पर जगह दी जाएगी और उसी के साथ साथ यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो आज यहाँ पर पहुंच चुके। तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं दिखाऊंगा आपको। आप देखिए सबसे पहले दारा सिंह चौहान हैं, उनके साथ अनिल राजभर हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, प्रतिभा शुक्ला हैं, रजनी तिवारी हैं, मेरठ के नवनियुक्त सांसद अरुण गोविल यहाँ पर मौजूद हैं, यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विजय लक्ष्मी गौतम, बेबी रानी मौर्य, जेपीएस राठौर, योगेंद्र उपाध्याय, दिनेश प्रताप सिंह, यानी एक पूरी जो मंत्रिमंडल की जो फौज है वो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ। इससे जो बैठक की एक ताकत है उसका अंदाजा लगेगा। धर्मपाल सिंह देखिए, नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना, साध्वी निरंजन ज्योति, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, यानी ये पूरी देखिए एक मंत्रियों की जो फौज है वो भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद है। योगेंद्र उपाध्याय देखिए उच्च शिक्षा मंत्री। तो ये कहा जा सकता है कि इस कार्य समिति की बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होनी है। ये कोई छोटी मोटी बैठक नहीं है, ये उपचुनाव के लिए भी है, ये विधानसभा जो 27 में होना है उसके लिए भी है, विपक्ष को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना। आप देखिए ये सारी कुर्सियों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सभी लोग भगवा कलर का साफा डालकर यहाँ बैठे हैं। ऊपर भी आप देखिए भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है जितनी भीड़ अंदर मौजूद है। मुझे लगता है कि इसकी जो 4 गुना जो भीड़ है वो इस समय बाहर भी मौजूद है। यानी भाजपा जो है अभी से ही 27 की तैयारियों में जुटी है। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो भाजपा के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, अपने अपने मोर्चों के, जिलों के सभी के, देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी देखिए अभी यहाँ पर देखिए सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी एक बड़ी बैठक है और अब से कुछ देर में भूपेन्द्र चौधरी का देखिए अभिभाषण होगा और ये माना जा रहा है कि आज के अभिभाषण को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है। एक पूरी लंबी भीड़ है यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की। आप देखिए और सभी लोग जो हैं वो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, गदगद दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए सभी लोगों ने गलों में अपने कार्ड डाला हुआ है। भीड़ आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो जो प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हालांकि देखिए हमेशा होती है, लेकिन इस बार की जो बैठक है वो इसलिए खास है कि लोकसभा चुनाव जो परिणाम आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं थे। सरकार जरूर बनाई लेकिन
29 यानी सीटें कि भारतीय जनता संदीप पार्टी को सीधा खोनी सीधा पड़ी ये थी। समझा जा क्या सकता है वजह कि जो रही आगे जीत का की? एजेंडा होगा, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया 7 राज्यों में जिस तरीके से उपचुनाव हुए थे, पार्टी की हार के बाद जेपी नड्डा खुद यूपी पहुंचे और इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसको लेकर अब जो आगे का एजेंडा है वो देखने को मिलेगा। यानी ये माना जाए अब बीजेपी में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसको दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एजेंडे सेट होंगे, कई तरीके के फैसले लिए जाएंगे, जिम्मेदारी तय की जाएगी उपचुनाव के लिए, 27 के लिए। उत्तराखंड का चुनाव भी सभी ने देखा, पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। सामने आप मंच देखिए, एक भव्य एक विशाल मंच जो है वो तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सामने आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। ये सामने उन्हीं के लिए यहाँ पर जो आप कुर्सियां देख रही हैं, और सबसे आगे जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के वो मंत्री हैं जिन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। वो चाहे लोकसभा चुनाव की बात करी जाए या तमाम जो उनकी बात करी जाए, आप देखिए सभी सबसे आगे की लाइन में बैठे हैं। इसके पीछे जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, और पीछे आप देख सकती हैं मंत्री हैं राकेश सचान, वो भी यहाँ पर देखे बैठे। उनके बगल में मंत्री जो है गुलाब देवी, वो भी यहाँ पर बैठी हैं। शिक्षा का जो ये कहा जा सकता है कि इनके पास पूरा जिम्मा है। मैम, आज एक बड़ी बैठक है, क्या कहना चाहेंगी? ये बैठक जब पूर्ण हो जाएगी तब बताएंगे। आपको लगता है आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी? अब देखो, जो भी चर्चा होगी बैठक पूर्ण होने के बाद में बताएंगे। कुछ बोलना चाहें? आज प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक है सर, क्या कहना चाहेंगे? बैठक की शुरुआत हो रही है। अब इसमें अनेक विषय आएंगे, उस पर सब नेता लोग चर्चा करेंगे, जो मार्गदर्शन मिलेगा इसी के हिसाब से आगे। अब देखिए, ये सब बैठक की तो इसीलिए बुलाई गई है। प्रदेश कार्य समिति जब होती है तो तमाम तरह से संगठन की, सरकार की आगे कैसे नई ऊर्जा लेकर के काम करना है, इस पर तो चर्चा होती है। राकेश सचान को कैबिनेट मंत्री हैं और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि जो आगे की एक रणनीति है, आज जैसा बताया जा रहा है 3 आर्थिक प्रस्ताव तीन जो प्रस्ताव हैं वो पास किए जाएंगे, राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, उसी के साथ साथ चाहे सोशल मीडिया को लेकर जो प्रस्ताव है। तो अब बैठक जो है वो कुछ ही देर में बस शुरू होने वाली है। और बैठक का जो आप देख सकते हैं सामने दिनेश शर्मा जो है वो भी यहाँ पर बैठे हैं, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। यानी बैठक का जो आगाज है वो अब हो चुका है और इस बैठक की तैयारियों को लेकर सभी लोगों की, जिनकी भी जिम्मेदारियां देखिए तय की गई थी, सभी लोगों की जिम्मेदारियों के साथ लगाए गए गेट देखिए जो है अब उसको बंद कर दिया गया। यानी जितने लोग जो हैं वो यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। और देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। ये बताइए, आज कार्य समिति की बैठक है, आपका भी एक इसमें बड़ी भूमिका रहती है, क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को? संगठन की परंपरा है कि कार्य समिति जो है वो हम लोगों की एक पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी की जो निरंतर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए होती रहती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। भाई साहब, एक बड़ी आज बैठक है, क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति है। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। श्रेणीबद्ध कार्यकर्ताओं की प्रदेश कार्य समिति है। इस कार्य समिति से हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए एक नया संदेश लेकर के जाने वाले हैं। यानी उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, देखिए उनको नया संदेश देने का प्रयास। यानी भारतीय जनता पार्टी आपसे अलग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपको पराया नहीं समझती है, क्योंकि ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो अंदरूनी तौर पर नाराज दिखाई दिए थे। अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो शीर्ष नेता हैं 1-to-1 बात करेंगे लोगों से कि किस तरीके। ठीक है, वापस लौटेंगे संदीप आपके पास। तो देखिए, समझा जा सकता है संदीप जिस तरीके से बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि वहां 3000 से ज्यादा जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंचे, और समझा जा सकता है कि जो बड़े बदलाव है उनकी नींव यहां से रखी जाएगी। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। जितिन जी, आपको केंद्रीय मंत्री का पद दिया गया है, आज आपका सम्मान भी होगा, क्या कहना चाहेंगे सर? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है। हम सभी लोग, पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्तागण सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, आगे की रास्ते तय होंगे। बैठक भी है सर, क्या लगता है आगामी कार्यक्रमों पर भी सर चर्चा होगी?
बिल्कुल होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। आप देखिए उसमें हार क्या होंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा नगर विकास मंत्री AK शर्मा आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे हैं। सर, आज की बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? आज की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने वाले सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी यहाँ पधार रहे हैं, उनका मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी महानुभावों का, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण का और बाहर से आए हुए तमाम लोगों का भी मैं प्रदेश में स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक हो रही है सर, तो माना जाए आगामी कार्यक्रम, अभी जो रूपरेखा है वो भी तैयार होगी सर? बिल्कुल, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा जो पार्टी की है उसके अनुसार इस तरह की सभाएं, इस तरह के मीटिंग होती रहती है जिसमें सबकी राय बात लेकर के पार्टी की रणनीति तय होती है। निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए, आने वाले चुनावों के लिए हम इस कार्य समिति की बैठक के बाद बेहतर तैयार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रदेश कार्य समिति की लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी बैठक है और इसको काफी अहम भी माना जा रहा है सर। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी संबोधन करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं पर आधारित है और कार्यकर्ताओं को आगे किस ओर जाना है, कैसे काम करना है, 2027 के चुनाव को मजबूती से जीतने का काम भी करना है, ये सारे लक्ष्य निर्धारित करने का काम पार्टी करेगी। तो लगता है विपक्ष ने जो झूठ फैलाया था वो अब आगे काम नहीं करने वाला मंत्री जी? निश्चित रूप से विपक्ष ने जो भ्रामक झूठ फैलाकर वोट हासिल किए हैं, यदि आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभाएं हम हारे हैं वो सब जीतने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दारा सिंह चौहान आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर सर? बस सबसे पहले तो उस उत्तर प्रदेश के कार्य समिति में आए हुए उत्तर प्रदेश के सभी प्रतिनिधियों का मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से तहे दिल से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे भारत सरकार के तमाम मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे डिप्टी CM यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और निश्चित रूप से आज के मंथन में आने वाले दिन के लिए एक दिशा निर्देश दिया जाएगा, जिससे आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। मंत्रियों का सम्मान भी किया जा रहा है जो यूपी से जीत के भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से ये हमारे माननीय मंत्री हैं, जनता ने चुन के भेजा है और आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट में जिसको मंत्री पद का ओहदा मिला है, निश्चित रूप से उनका स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष ने जिस तरीके का सर माहौल तैयार किया था, आपको लगता है आगे चुनावों में वो अब दिखाई नहीं देगा, आप लोगों की भारी जीत होगी? निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसको नोट करके रख लीजिए आज ही से। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री JPS राठौर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज की बैठक को लेकर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आज बहुत अच्छा अवसर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, सभी लोग यहाँ पर रहेंगे और हमारे दोनों डिप्टी CM सभी लोगों का मार्गदर्शन पाथेय प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जो इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश कार्य समिति के कार्यकर्ता प्रदेश भर के बुलाए गए हैं और ये सब लोग ऊर्जा लेकर यहाँ से जब जाएंगे तो निश्चित रूप से जो झूठ फरेब पिछले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया संविधान को लेकर, उसका पर्दाफाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की आज एक बड़ी बैठक आयोजित हो रही है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी आज यहां पर मौजूद रहेंगे। इस समय हम देख सकते हैं उसी हॉल में मौजूद है। प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने सभी वरिष्ठ लोगों का अभिनंदन है और हम सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि आज बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है अपने वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेने का।
जो राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव आएंगे, सामायिक विषयों पर भी प्रदेश कार्य समिति चर्चा करती है, स्वाभाविक बात है। तो एक अच्छा अवसर है कुछ जानने का, समझने का, और आने वाले समय के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए जो है उससे उसके दृष्टिगत जो मार्गदर्शन मिलेगा, एक अच्छा मौका है सब मिला जुला कर। जो कार्यक्रम है, जो भाजपा के अभियान है, उस पर आज जरूर एक विस्तृत रूप से चर्चा होगी। आप लोगों को तैयारियों में जुटने के निर्देश? हाँ बिल्कुल, जो भावी योजनाएं हैं उस पर तो चर्चा होती ही है, और जो सामयिक विषय हैं उस पर भी चर्चाएं होती हैं। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम, आज की बैठक के लिए एक बड़ी बैठक है? आज ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है। मैं भी कार्य समिति में हूँ, और वरिष्ठ संगठन जो दिशा निर्देश करेगा उस पर हम लोग आगे चल के काम करेंगे। माना जाए जो आगामी कार्यक्रम है, वो चाहे उपचुनाव हो, सभी को लेकर एक चर्चा? उपचुनाव हो और 2027 की तैयारी कैसे करनी है हम कार्यकर्ताओं को, इसलिए ये बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज कार्य समिति की बड़ी बैठक है। मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी पार्टी की बड़ी बैठक होती है, हमारी पार्टी भी बड़ी है तो बड़ी बैठक भी है। वैसे कार्य समिति की बैठक सांगठनिक दृष्टि से चलने वाली सतत प्रक्रिया है। उसी के क्रम में आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का आगमन हो रहा है। हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को उनका उद्बोधन प्राप्त होगा। तो मैं समझता हूं कि नीचे से ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी होगा, और संगठन को विस्तार दिया जाएगा, संगठन को मजबूती दी जाएगी, संगठन को शक्ति मिलेगी इससे। चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी अब आप लोगों को जुटना है, तो माना जाए उसके लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के निर्देश हमेशा रहते हैं। कार्यकर्ता हमेशा चुनाव की तैयारी में रहता है, मजबूती के साथ खड़ा रहता है। जब भी चुनाव की आवश्यकता पड़ती है वो चुनाव लड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसकी कोई आवश्यकता है। फिर भी नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसका हम सब अनुपालन करेंगे। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की आज एक बड़ी बैठक है। भाजपा के शीर्ष नेता यहां पर पहुंचे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति भी यहां पर मौजूद हैं। आज एक बड़ी बैठक है और बताया जा रहा है आगामी अभियानों पर, कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। आप इसको कैसे देखती हैं? इलेक्शन के कारण प्रदेश कार्य समिति नहीं हो पाई थी। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद भारतीय जनता पार्टी की कार्य समितियां हर 3 महीने 6 महीने में होती रहती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद के बाद तुरंत इलेक्शन की घोषणा होने के कारण प्रदेश की कार्य समिति नहीं हो पाई थी। उसके कारण ये प्रदेश कार्य समिति बुलाई गई है, और प्रदेश कार्य समिति संगठनात्मक और आगे कार्य योजना कैसे बने उसके लिए होती है। पार्टी के सभी लोग इकट्ठा हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो। माना जाए कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि कार्यकर्ता कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कार्यकर्ता होता है। हमारी निगाह में कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, बूथ का अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता होता है। मेरठ के सांसद अरुण गोविल हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद जी, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ में भी वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? पहले तो मैं देखना चाहूँगा, मैं पहली बार इस तरह की जो मीटिंग है, बैठक है, वो अटेंड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी अपने कोई विचार व्यक्त नहीं करना चाहता इस बारे में। पर जो भी है सब विचार होगा, चर्चा होगी, जो भी होगा देखेंगे कैसे होता है, कैसे किया जाता है। सांसद जी, आपको लगता है कि पूरा परिवार आज इकट्ठा हो रहा है, तो आगामी जो अभियान है, जो कार्यक्रम है, उस पर भी चर्चा होगी? आज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और होगी भी, मुझे लगता है। विपक्ष को लेकर किस तरीके से देखते हैं सर? आपने तो एक भारी जीत जी। ये बात ना जो हमारे बड़े नेता हैं उन पर हम छोड़ देते हैं। अब हमारे विचार मत लीजिए इस विषय में, उनके विचार लीजिए जो इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। मानते हैं कि 27 में भी मोदी और योगी का जो जादू है अरुण गोविल जी, वो चलेगा जरूर? क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल। जब कोई सत्य के पथ पर होता है तो उसे आप रोक नहीं सकते कभी। आपको लगता है विपक्ष गुमराह करने का काम करता है, चाहे संविधान का मुद्दा हो चाहे आरक्षण का? वो विपक्ष का काम करता है बस, बॉटम लाइन ये है। अरुण गोविल जी मौजूद थे। देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप। तो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। आज की बैठक में बताया जा रहा है आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। आप किस तरीके से देखती हैं इसको?
आज की बैठक ये कोई नई नहीं है, हमेशा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती रही है और वो अपने स्वरूप में ही हो रही है। और निश्चित रूप से पार्टी के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं और आपस में एक दूसरे की शक्ति बनते हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व आते हैं और हमें अपना कार्यप्रणाली। कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं तो ये भी माना जाए कि उनके अंदर की जो नाराजगी होती है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा आज इसमें। ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं, कहाँ नाराजगी है। 24 में हमारे जो है एनडीए की सरकार बनी है, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो नाराजगी कहाँ है। आपका भी कुछ सामने आया था अपनी पार्टी को लेकर कि कुछ नाराजगी है, आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व? नहीं, ऐसा मेरा कोई बयान नहीं आया था कि कोई नाराजगी है, ऐसा कुछ भी नहीं। और लोकतंत्र है, चुनाव है, विपक्षी हैं, कुछ न कुछ बोला ही करते हैं। लगता है विपक्ष इस तरीके का गुमराह करने का काम करता है, चाहे कैबिनेट मंत्री आपके पूर्व रहे और राजेंद्र प्रताप सिंह, जौनपुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने भी इस बात को कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना चाहिए, नहीं 2027 में दिक्कत होगी। नहीं, इन सब बारों में मेरा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। कहीं 2027 में कोई दिक्कत होने नहीं जा रही है। और जितना इस देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है, निश्चित रूप से हर गरीब, हर जाति के गरीब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए सरकार के साथ। हमारे साथ विजय लक्ष्मी गौतम मौजूद थी। संदीप खेर मेरे साथ मौजूद हैं, सीधा रुक बात करेंगे संदीप खेर से। संदीप, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, जो पदाधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, अभी भी इंतजार हो रहा है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं क्या वहां पर? देखिए स्वाति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं जहां पर बैठक का आयोजन होना है और तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तस्वीर में देखिए आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए सामने जो है यहाँ पर आपको सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर देखिए आपको जो है वो इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी ये माना जाए कि जो आज की प्रदेश कार्य समिति की देखिए जो एक बैठक है, इस बैठक में देखिए जो आगामी अभियान है उनका एजेंडा सेट होगा, किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जानी है, किस तरीके से पार्टी की जो सभी एक इकाई है, प्रकोष्ठ हो, मोर्चे हो, तमाम जितनी भी इकाई है उसको किस तरीके से सक्रिय करना है। अगर उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई नाराजगी है तो उसको किस तरीके से दूर करना है, क्योंकि ये देखा गया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में तमाम दूसरे दलों के नेताओं ने सदस्यता ली थी, तो ये भी एक बड़ा कारण जो है वो माना गया था। यानी परिवार को इकट्ठा किया गया है और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि झगड़ा जो है वो परिवार में ही होता है, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत करके इस झगड़े को दूर कर लेते हैं। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उपचुनाव है वो बहुत मायने रखता है विधानसभा का। अगर इसमें 5 से ज़्यादा भी ये कहा जाए कि किसी भी तरीकों से सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो ये 27 के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है। और 27 का चुनाव हो, 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव हो और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम है, जो भी अभियान है, आज सभी की एक रूपरेखा तय की जाएगी। आर्थिक प्रस्ताव लाया जाएगा, राजनीति प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो एक तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करना। आर्थिक प्रस्ताव में जो सरकार की जो योजनाएं रही हैं, आर्थिक माध्यम से किस तरीके से लोगों का जो है वो विकास किया गया। सामने आप देखिए दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सीएम योगी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। एक भव्य बैठक है आज और इस बैठक की जो तैयारियां हैं, देखिए लंबे समय से पार्टी का जो हर एक नेता है, एक कार्यकर्ता है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। मंत्रों के उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आप देखिए। सीएम योगी अब वहां से हट चुके हैं क्योंकि दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है। तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं इस समय यहाँ पर लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा ये कहा जा सकता है कि माहौल है उसको एक बार फिर से एक्टिवेट करने के लिए आज यहाँ पे एक बड़ी बैठक रखी गई है। ये कहा जा रहा है कि अभी सीएम योगी मौजूद रहेंगे, इसके बाद सेकेंड हाफ में यानी लगभग 1 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ पर पहुँचने का जो पूरा एक कार्यक्रम
तैयार किया गया है, जिसमें वो यहाँ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो आज के बाद से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नए अभियान हैं, पहले के जो अभियान थे, पहले के जो एजेंडे थे, वो लोकसभा चुनाव के साथ अब धीमे पड़ गए हैं। लेकिन अब नए एजेंडे लाने होंगे, नई रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि विपक्ष ने देखिए जिस तरीके से पीडीए के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाई, 29 सीटों का नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। इतनी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित नुकसान हुआ। अब उस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, किस तरीके से आगामी रणनीति को तैयार करना है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है वो तैयार करना है, वो चाहे नए कार्यकर्ताओं की खोज। अब आप देखिए, हालांकि जो मंच पर है किसी तरीके का जो एक कार्यक्रम है वो होने जा रहा है, सभी लोगों को खड़ा कर दिया गया है। तो अब वो भी जो भी इनकी अपनी प्रदेश कार्य समिति की एक रीति होती है, उसी के आधार पर वंदे मातरम का जो गान है वो हो रहा है, जिसके ये मीटिंग हॉल से सीधी तस्वीरें और हमारे संवाददाता संदीप खेर मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं